देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पुलवामा में आज फिर आतंकी हमला हुआ। पुलिस और सीआरपीएफ के नाके पर आतंकियों ने अटैक किया। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक जवान की हालत नाजुक बनी हुई है। बुधवार को भी आतंकियों ने बीएसएफ की टुकड़ियों पर हमला किया था। आतंकी रियाज नायकू के मारे जाने के बाद फिर से आतंकी गतिविधियां थोड़ी तेज हुई हैं। खबर है कि सरहद के उस तरफ भी बड़ी तादाद में आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। इनमें से कई आतंकी ऐसे हैं जो कोरोना से ग्रस्त हैं। बताया जा रहा है कि पीओके में चल रहे आतंकी कैंपों में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। पहाड़ियों की ओट में दरख्तों के बीच आतंकी जिस प्रयोगशाला में मानव बम तैयार हो रहे हैं, आतंकी हाफिज सईद, मसूद और सलाहुद्दीन की जिस आतंक फैक्ट्री में फिदाइन बनाए जा रहे हैं, उसमें वायरस अटैक हुआ है। आतंकी कैंप में कातिल कोरोना की एंट्री, वायरस विस्फोट में तबाह आतंकी कैंप, कोरोना की चपेट में कई कश्मीरी आतंकी। कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलने के लिए जिन आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में घातक आतंकी तैयार किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर खून खराबा करने के लिए जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां पर कोरोना घुसपैठ कर चुका है। वायरस उन आतंकियों की सांसें फुला रहा है। इस आतंकी ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, अफगानी आतंकवादी हैं और कुछ वो आतंकवादी हैं जो जिहाद के नाम पर लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इन सभी को कोरोना ने अपनी जद में ले लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों में भी भेदभाव कर रहा है। खुलासा हुआ है कि दहशत का खूनी प्रशिक्षण लेने वाले कश्मीरी आतंकियों को कोरोना होने के बाद आतंकी आका ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया है। न उनका इलाज करवाया जा रहा है, न उन्हें दवाई दी जा रही है, जबकि अफगानी और पाकिस्तानी आतंकियों का अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है। वतन लौटने के लिए बेचैन कश्मीरी आतंकियों की बेचैनी सुनाएंगे, मगर उससे पहले देखिए जिस रावलपिंडी में बाजवा का हेडक्वार्टर है, वहां से कब्जे वाले कश्मीर के कठपुतली सुल्तान को क्या फरमान जारी हुआ है। सीएमएच मुजफ्फराबाद के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी संदेश में साफ सरल शब्दों में लिखा हुआ है कि रावलपिंडी के आदेश पर सभी ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग ले रहे सभी मुजाहिदों का कोरोना टेस्ट जरूरी है। इसी टेस्ट के बाद जो कश्मीरी आतंकी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्हें छोड़ दिया गया है। अब वो अपनों से जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। एक कश्मीर की कॉल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है कि ट्रेनिंग लेने गए कश्मीरियों में किसी तरह जान बचाकर भागने की बेचैनी है। आशंका यह है कि वायरस के ये संवाहक कश्मीर लौटकर महामारी का विस्तार करेंगे। हालांकि आशंका यह भी है कि जानबूझकर आतंकी आका कश्मीरी आतंकियों का इलाज नहीं करवा रहे। कुछ दिन पहले एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर में कोरोना बम भेजने की फिराक में है। जनरल बाजवा के ऑर्डर पर वहां पर बैठे आतंकी आका इस कोशिश में हैं कि घुसपैठ के जरिए जो कोरोना संक्रमित आतंकवादी हैं, उन्हें भारत में कश्मीर में भेजा जा सके। मुमकिन हो कि ये कोरोना पॉजिटिव कश्मीरी आतंकी आकाओं के उसी प्लान का मोहरा हो। जैसे ही कश्मीरी आतंकियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर का खुलासा हुआ, वैसे ही पुलिस सतर्क हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि हाल ही में कुछ दिन पहले एक कश्मीरी मिलिटेंट पीओके से फोन करते हुए अपने परिवार से बात कर रहा था, जिसमें उसने इस बात का खुलासा किया कि पीओके के मिलिटेंट कैंप्स में कई मिलिटेंट्स ऐसे हैं जो कि कोरोना की चपेट में आ गए हैं और वो घर भी आना चाहते हैं, क्योंकि पीओके में इन ट्रेनिंग कैंप्स में उनका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ना ही कोई सुविधा दी जा रही है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों की ट्रेनिंग बंद हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से दहशतगर्दों की फिदाइन फैक्ट्री शुरू हो चुकी है। पीओके में पाकिस्तान ने कम से कम 20 आतंकी कैंपों में आतंकी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। एलओसी के पास 20 लॉन्च पैड्स भी हैं, जहां से पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने को छटपटा रहा है। इन कैंपों में लॉन्च पैड्स में 50-50 आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। 250 से 325 आतंकवादी इन लॉन्च पैड्स पर सीमा पार घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 240 आतंकवादी कश्मीर में पहले से ही हैं। हालांकि इन आतंकियों को मटियामेट करने के लिए हिंदुस्तानी सपूत तैयार है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जारी आतंकियों के तमाम ठिकाने रडार पर हैं और इसकी भनक इमरान खान और जनरल बाजवा को भी लग चुकी है। यही वजह है कि इमरान खान बार बार जंगी आशंकाओं को दोहरा रहे हैं।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।